हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इससे पहले हमने इसी किताब के कई सारे चैप्टर करा दिए हैं, तो अगर आपको उन चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पर डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उन चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, आज हम बेसिकली खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में रहकर बात करेंगे, क्योंकि ये किताब आप जानते हैं कि भारत के ऊपर बेस्ड है। तो खनिजों की जो बात होगी वो भारत के खनिजों की बात होगी, ऊर्जा संसाधन की जो बात होगी वो भारत के ऊर्जा संसाधनों की बात होगी। ठीक है, पूरे विश्व की नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज हम समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। यानी कि भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे कई तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, यहाँ पे कई तरह की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इसी वजह से, इसी तरह जो भारत है, भारत में भी खनिज बहुत ज्यादा, यानी विविध प्रकार के खनिज संसाधन भारत में पाए जाते हैं। बिकॉज भारत जो है वो बहुत ही बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक, अब देखिए खनिज संसाधन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह हमने जल को जल संसाधन कहा, ठीक इसी तरह हम खनिज को खनिज संसाधन कह रहे हैं। क्योंकि संसाधन का मतलब हम सब जानते हैं, संसाधन का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई इस्तेमाल हो, जो यूजफुल हो, जो मनुष्य के काम आ सके। ठीक है, तो जल हमारे काम आता है, मनुष्यों के काम आता है, और जो खनिज है वो भी हमारे जो है क्या आता है, काम आता है। इसलिए खनिज को भी हम खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खनिज बोल लो या खनिज संसाधन बोल लो, दोनों सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहता है किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। यानी बेसिकली जहाँ पे भी आप देखो कि उद्योगों का विकास हो रहा है, ठीक है, या उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है, किस चीज की जरूरत है, खनिजों की। ठीक है, खनिज संसाधनों की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली जो उद्योग होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो है मशीनें चाहिए होती हैं, और उन मशीनों को बनाने के लिए खनिजों की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए खनिजों की जरूरत होती है। तो खनिज जो है वो औद्योगिक विकास के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी खनिज संसाधनों की मदद से औद्योगिक विकास आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि खनिज कहते किसको हैं। ठीक है, तो एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या कार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। यानी बेसिकली खनिज जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, ये कैसा पदार्थ है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो है कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। यानी इसमें कार्बन के अंश भी हो सकते हैं और कार्बन के अंश नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसके अलावा एक खनिज जो होता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटीज कौन कौन सी, केमिकल क्वालिटीज यानी रासायनिक, और भौतिक क्वालिटीज
उन क्वालिटीज के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है, आगे हो सकता है इस चैप्टर में भी आए, ठीक है, तो वो क्वालिटीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक खनिज आप समझ में आ गए किसको कहा जाता है खनिज। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में पूछ ले या कोई भी पूछे कि खनिज कहते किसको है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि खनिज जो है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, और वो अकार्बनिक भी हो सकता है, कार्बनिक भी हो सकता है, ठीक है। और सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि खनिज जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो खनन करके खुदाई करके जमीन से निकाले जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं आप इसको। नाउ हम समझते हैं अपना दूसरा टॉपिक, खनिज संसाधनों के प्रकार के कितने टाइप्स होते हैं। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। यानी किसके आधार पर? रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। मैंने आपको अभी बताया कि जो खनिज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्वालिटीज उनके अंदर होती है। एक होती है रासायनिक क्वालिटीज और एक होती है भौतिक क्वालिटीज, ठीक है। ये दो तरह की क्वालिटीज खनिजों के अंदर पाई जाती है, और इन्हीं के आधार पर जो है खनिजों को दो टाइप्स में बांटा जाता है। एक होता है हमारा धात्विक खनिज और एक होता है हमारा अधात्विक खनिज। अब इनको समझना बेहद आसान है, क्योंकि इनके नाम से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि धात्विक खनिज किसको कहते हैं और अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, ठीक है। तो धात्विक खनिज किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। इसको सिंपल समझो, धात्विक में आपको दिख रहा है धातु, ठीक है, धात्विक, और अधात्विक में आपको दिख रहा है अधातु। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाएं, ठीक है। धातु हम सब समझते हैं, ठीक है, धातु हम सब समझते हैं। धातु क्या होते हैं? पदार्थ ही होते हैं बेसिकली, सोना चांदी, ठीक है, इनको धातु बोला जाता है, ठीक है। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाएं, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सारे हमारे क्या है? धात्विक खनिज है। खनिज अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश ना पाए जाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके अलावा माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ये सारे हमारे अधात्विक खनिज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो धात्विक खनिज होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लौह खनिज, लौह धात्विक खनिज, और एक होते हैं अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है? तो जो लौह धात्विक खनिज होते हैं, सिंपल समझो ऐसे खनिज होते हैं जिसमें लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? जिसमें लोह के अंश या लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लोहा, मैग्नीज, ठीक है। अलोह धात्विक खनिज कैसा खनिज होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर लोह के खनिज नहीं पाए जाते हैं, यानी लोहे के खनिज नहीं पाए जाते। तो ऐसे खनिजों को हम बोलेंगे अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हैं तांबा, बॉक्साइट, ठीक है। जिस तरह धात्विक खनिज के दो टाइप्स हैं, उसी तरह अधात्विक खनिज के भी दो टाइप्स हैं यहाँ पे। अधात्विक खनिज एक होते हैं ईंधन खनिज और एक होते हैं अन्य अधात्विक खनिज, ठीक है। तो जो ईंधन खनिज होते हैं उसमें हमारा कोयला, यानी जिन खनिजों को हम कह सकते हैं एक तरीके से ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे लकड़ी जलाना, इन सब में जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको बोलते हैं हम ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज में हमारा कोयला भी आ गया, पेट्रोलियम भी आ गया, प्राकृतिक गैस भी आ गया। इसी तरह अन्य अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज में वही चीज है, माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ठीक है, यानी जिसमें धातु का अंश पाए नहीं जाते, ठीक है। अब खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। अब खनिजों की विशेषताएं भी आ गई यहाँ पे, तो खनिजों की विशेषताएं पढ़ते हैं कि खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये भी, तो आइए समझते हैं खनिजों की विशेषताएं। कहा है कि ये क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। बहुत ही आसान विशेषता है ये। बेसिकली खनिज ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ही जगह आपको मिल जाएंगे सारे खनिज, ठीक है, ऐसा नहीं है। खनिज जो है क्षेत्र में किसी भी एरिया में असमान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पर कम होंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि जो है दिल्ली में जितने खनिज हैं उतने ही खनिज हरियाणा में होंगे, उतने ही खनिज जो है यूपी में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। खनिज जो होते हैं क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, कहीं पे सोना ज्यादा निकलेगा कहीं पे चांदी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो असमान रूप से वितरित होते हैं खनिज। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है समझने में कि खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। यानी खनिजों में क्वालिटी ये है कि जिस खनिज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कम होती है। ठीक है, और जिसकी क्वालिटी ज्यादा होती है उसकी मात्रा कम होती है। एग्जाम्पल, सोना। सोना क्या है? सोने की मात्रा गोल्ड की मात्रा कैसी है? बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में। इसी वजह से जो गोल्ड है वो क्या है, उसकी क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में। ठीक अपोजिट दूसरा देखो, लोहा, आयरन। लोहा जो है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उसकी जो वैल्यू है बहुत कम है। तो खनिजों में यही चीज है कि जो खनिज जो है मात्रा में पृथ्वी पे कम है उनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और जो जिनकी जो है मात्रा क्वांटिटी पृथ्वी पे ज्यादा है उनकी वैल्यू एज कंपेयर टू कम है। ठीक है, तो खनिजों में यही चीज है। ठीक है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। तीसरी विशेषता, दो विशेषता हमने समझ ली खनिजों की। तीसरी विशेषता है, और ये कई बार एग्जाम में आती है 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिजों की विशेषता बताओ, तो इसको समझ लेना एक बार। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। समय के साथ क्या होते हैं? खनिज समाप्त हो जाते हैं। यानी खनिज ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेंगे। ठीक है, खनिज जो है एक निश्चित स्टॉक जमीन में है और एक बार वो स्टॉक खत्म हो गया खनिजों का तो खनिज ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खनिज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो जितना स्टॉक अभी भारत के पास है खनिजों का वो उतना का स्टॉक रहेगा। ठीक है, जितना हम उसके अंदर से निकालते रहेंगे वो कम होता रहेगा। ठीक है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और रही बात इनके बनने की दोबारा, तो इन्हें बनने में लंबा समय लगता है। ठीक है, अतः यहाँ से हम क्या चीज समझते हैं इन विशेषताओं से कि हमें इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए इनको। ठीक है, ताकि जो है ये जल्दी खत्म ना हो। ठीक है, और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए भाई। जब लिमिटेड है, ठीक है, एक बार समाप्त हो गए तो फिर हमें ये मिलेंगे नहीं, तो इनका दुरुपयोग ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी खनिजों की विशेषताएं। ठीक है, हमने पहली विशेषता पढ़ी, दूसरी विशेषता पढ़ी और फिर तीसरी विशेषता पढ़ी। इन 3 विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की टॉपिक्स अगले जो है वीडियो में कवर करेंगे हम जरूर। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए आपको अलविदा। और हाँ, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।